जैसे अभी अभी ज्ञापन दे करके आए हैं कलेक्ट्रेट में, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? पहलगाम में हुई है, ये बड़ी दुखद घटना है। बहुत से ऐसे परिवार उजड़ गए हैं जिनके एक एक बच्चा है, और वो ऐसी स्थिति में है कि उनके आगे बच्चे भी नहीं हो सकते। कोई शादी अभी 6 दिन पहले हुई है, किसी की 2 महीने पहले हुई है। क्योंकि हर आदमी शादी के बाद में सोचता है चलो कहीं घूम के आएँ, कश्मीर है, कहीं बाहर है। तो कश्मीर में आप अच्छी महसूस देता है, ऐसा लगता है भाई किसी उसमें स्वर्ग में आ गए। मगर वहाँ अब जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय कंडीशन है। हम लोग जो हैं ये सोचें हैं कि वही हमारे परिवार से होते, तो हम जब खबर सुन के इतने दुखी हैं, अगर परिवार से होते तो कितने दुखी होते। ये अच्छी घटना नहीं है। जो आतंकवादी हैं वो किसी धर्म के नहीं हैं। वो नाम एक उन्होंने इस्लाम ले रखा। ये इस्लामिक जो आतंकवाद है, ये एक ऐसी बीमारी है जैसे हमारी भाषा में कह देते हैं HIV है, रेबीज का कुत्ता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी इनका ट्रीटमेंट सिर्फ मौत है। कई बार पहले घोड़े वो जाते थे, मिलिट्री में हो जाते थे, उन्हें गोली मार देते थे कि भाई आगे किसी काम के नहीं है। ये आतंकवादी किसी भी जाति धर्म से संबंधित नहीं है। ये सिर्फ एक मानसिक रोगी हैं, जो किसी भी भाषा में उसे कह सकते हैं ऐसे मानसिक रोगी हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स एक ऐसी बीमारी है, उसका अभी तक कोई खोज नहीं हुई है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है, उसकी अभी खोज नहीं हुई है, ना उस पर कोई वो है। ये एक रेबीज वाले कुत्ते हैं जिन्हें हमें इन्हें देखते ही गोली मार देनी चाहिए, इनका समूल नाश करना चाहिए, जिससे पृथ्वी ऐसे बोझी आदमी से मुक्त हो। पृथ्वी स्वच्छ रहेगी। जो वातावरण को स्वच्छ रखें उन्हें ही जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। धर्म पूछ के मारना ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत ही घृणित कार्य है जो इन्होंने किया है। वो समाज पे एक धब्बा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। हर आदमी अपने धर्म को मानता है। किसी धर्म में, किसी किताब में, किसी कुरान में, किसी बाइबल में, सनातन धर्म में, गीता में कोई ये नहीं लिखा भाई घृणित कार्य करो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई मुस्लिम घृणित है, हम ये नहीं कह रहे ईसाई गलत है, उनकी विचारधारा गलत है। अगर वो इस विचारधारा से लेके चल रहे हैं कि हम जो है एक ही दुनिया को एक रंग में रंग देंगे, ऐसा होता नहीं। हम सनातनी सोचें कि भाई सबको मार दें, हम सनातन सबको ईसाइयों को भी सनातन कह दें, वो ऐसा नहीं होता। हर आदमी के घर में 4 भाई हैं, हर 4 भाइयों के अलग अलग विचार होते हैं। कोई IAS बनता है, कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है। तो ये जो इस्लाम में जो ये नाम लेके कर रहे हैं, इस्लामी आतंक समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि हमें ये जो पाकिस्तान है ये एक ऐसा देश है, इसे या तो इसे समूल नष्ट कर दें, नष्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब ये पाकिस्तानी जो है मानसिक रोग से रोगी हैं। ऐसे बीमारी है इन्हें, जैसे मैंने आपको रेबीज़ का बताया, रेबीज़ का 72 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। कुत्ता हो, आदमी को भी अगर रेबीज़ हो जाती है वो भी 72 घंटे या 3-4 दिन पकड़ता है। सरकार को भी ऐसा चाहिए कि ऐसा इनका इलाज कर दें कि आगे पनपे ना, और इनका समूल नाश कर दें, जिससे हमारे पृथ्वी पे जो गंद लोग हैं, गंदे विचारधारा के लोग हैं, वो नष्ट हो जाए। तो यही मेरा। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उन मासूमों को मौत के घाट उतारा है, तो इसके बदले में उनको भी मौत मिलनी चाहिए। बहुत जल्दी। उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। वो एक धर्म का नाम लेके वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो विचार हैं उनके, वो निगेटिव विचार हैं, हर तरह से निगेटिव विचार हैं। ये तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हुआ, इन्हें भड़काने वाले कुछ चंद लोग हैं, वो उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये होना नहीं चाहिए। धर्म में, किसी धर्म में आप मुझे किताब ला के दे दीजिए जिस धर्म में लिखा कि भाई जो है गलत बात लिखी हो, चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो, सब में अच्छी बात लिखी है भाई समाज का। अब हम हैं लोग, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण क्या है?
विश्व का कल्याण हो। सनातन में कहते हैं विश्व का, हम तो नहीं कहते भाई किसी का नाश हो। हम हमारे धर्म में तो नहीं लिखा किसी का नाश हो। और इसमें कुरान में देख लो क्या लिखा हुआ, बाइबल में देख लो, सब में लिखा हुआ अच्छी बातें लिखी। हम ये नहीं कह रहे, किसी धर्म के हम खिलाफ नहीं हैं। खिलाफ हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ हैं। गलत कार्य करने में इनमें कुछ चंद लोग हैं, कुछ ऐसे इन्होंने वो खोल दिए हैं, उनमें सिर्फ एक ही शिक्षा दे देती है, ये गद्दार है, ये काफिर है, ये है। तो ये शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। उनका जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका आप उसे शुरू से ही 5 साल के 4 साल को ही पढ़ाओगे कि भाई इस्लामिक होना चाहिए पूरा वर्ड, ऐसा नहीं होता। जी, इसीलिए तो वो सरकार ने, जो गवर्नमेंट सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने आदेश किए हैं सहारनपुर में 687 जो मदरसे हैं उनका सर्वे होना चाहिए। ये सब शायद इसीलिए किया जा रहा है। मदरसों में अगर ये खोलने हैं, मदरसों में उन्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ। उन्हें ऐसी शिक्षा दो कि भाई उसे ऐसी गलत शिक्षा दे देते हैं, उसका दिमाग जो है ना काम नहीं करता बच्चे का। उससे जब निकलते हैं तो वो मानसिक रोगी होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो माहौल है इसी प्रकार का वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तैयार बिल्कुल ऐसे करके निकालते हैं कि जो हर समाज के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें निकालो, हम ये नहीं करें, मदरसे खोलो, उन्हें जो है आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छे मेडिकल लाइन में निकालो, अच्छे IIT में निकालो, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में निकालो, अच्छे जो वैज्ञानिक बनाओ। हम ये नहीं कह रहे, उन्हें पढ़ाओ, मगर शिक्षा उन्हें गलत मत दो, जिससे उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाए जवान होते होते। फिर उन्हें कुछ नहीं सूझता। उन्हें अगर मदरसों में भी शिक्षा देनी तो अच्छी शिक्षा दो। गवर्नमेंट उन मदरसों में अपना कंट्रोल रखे। हम भी लोग हैं, हम जो है कॉलेज खुलवाते हैं, संस्था को दे देते हैं, गवर्नमेंट उसकी वो देती है फीस, मदरसों में भी गवर्नमेंट फीस देती है। मगर उस शिक्षा को तो देखो दी क्या जा रही है शिक्षा। आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी शिक्षा दी जाती है मदरसों में, उसकी जांच होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। उनका जो बच्चों का मानसिक संतुलन है ना वो खराब ना करें। अब ये जो आतंकी हैं, इनका मानसिक संतुलन तो खराब है। ये ऐसे बीमारी से पीड़ित हैं जिनका इलाज नहीं है। रेबीज है, रेबीज का इलाज है, हैं? तो इनका भी तो इलाज नहीं है। ये आके एक मानसिक ऐसे रोगी हो जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इन्हें तो सिर्फ ये दिखता है कि दूसरा आदमी दुश्मन है, गोली मार दो। किसका घर उजड़ रहा, किसका नहीं उजड़ रहा, उन्हें इससे उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें तो उजाड़ना है। उन्हें तो कहना भाई एक धर्म पूरे वर्ल्ड में हो जाना चाहिए। हम तो नहीं कह रहे कि बाबा हम सारे वर्ल्ड को एक सनातन कर दें, ईसाइयों को सनातन कर दें। सिख धर्म है, उनका अपने अच्छे विचार हैं। वो ऐसे वो चलाते हैं गुरुद्वारे कि वहाँ जो है खाना भी सुबह शाम तक फ्री मिलता है।